नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 480 विद्यार्थी है जो क्या अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्टिंग में जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो उसमें सब में हम 100 मान के चलते हैं। क्या चलते हैं? 100 मान के चलते हैं। मान लेते हैं 100% विद्यार्थी है वो उपलब्ध हुए। कितने हुए? 100 विद्यार्थी उपलब्ध हुए, जिसमें से देखो 92% है वो तो क्या हो गए? पास हो गए। कितने हो गए? 92% विद्यार्थी तो क्या पास हो गए। तो 100 में से जब 92 निकालेंगे तो कितने फेल हो गए? 8% विद्यार्थी है वो फेल हो गए, मतलब 8 विद्यार्थी है वो फेल हो गए। तो 92% तो ये पास हो गए और 8% कितने हो गए? फेल हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फेल होने वालों की संख्या, देखो ये तो हो गया फेल होने वालों की संख्या, ये है पास होने वालों का अनुपात, ऐसे मान लो। ठीक है, तो 480 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 480 विद्यार्थी क्या हुए? टोटल फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फेल होने वाले का तो कितना परसेंटेज आ रहा है? 8% आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 480 दे रखा है। तो 8% की जो वैल्यू है वो 480 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 48 कितने हो जाएगा? 60 हो जाएगी। टोटल कितने हैं? 100% है। टोटल विद्यार्थी पूछे ना परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हैं, टोटल कितने हैं? 100 और 1 की 60 है तो 60 × 100 हो जाएगी। तो 60 × 100 मतलब 60 को 2 बिंदु और लगा तो कितना हो गया? 6000 हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या बताइए। जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से देखो मैं आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे क्वेश्चन है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 85% विद्यार्थी है उत्तीर्ण हुए। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम 100% मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं हम? 100% मान लेते हैं, जिसमें से 85% विद्यार्थी तो क्या हो गए? पास हो गए। तो फेल होने वाले कितने हो गए? 100 में से जब 85 निकालेंगे तो मतलब 15% विद्यार्थी है वो फेल हो गए। लेकिन देखो 15% इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 60 विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन में कितने परसेंट? 15% की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 60% के बराबर दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है? देखो 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पे देखो कितने 15% हो अनुत्तीर्ण हुए। तो 15% की वैल्यू है वो 60% के बराबर दे रखी है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, और तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 100 कितनी हो जाएगी? 4 × 100 बराबर हो जाएगी 400। कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार थे। एक को है जो एक उम्मीदवार है उसको तो कुल मतों का कितना परसेंट मिला? 58% वोट मिला। ठीक है, और वो 1280 वोटों से जीत गया है। तो कुल हमको वोटों की संख्या बतानी है, मतों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो मान लेते हैं हम 2 उम्मीदवार है, एक ए मान लेंगे या बी मान लेंगे, कैसे भी मान लो या नॉर्मल कर लेंगे। ठीक है, एक को कुल मतों का 58%, एक को कितना मिला? तो टोटल मत कितने हो जाएंगे? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टोटल हम 100 करके चलते हैं, 100% करके चलते हैं। एक को देखो 58% वोट मिला। कितना मिला? 58% वोट मान लेते हैं एक को मिल गया है। किसको मिल गया? एक को मिल गया है। तो बी को कितना मिला? देखो 100% में से 58% वोट तो जैसे मैंने ले लिया, तो आपके पास कितने वोट बचेंगे? जब 100 में से 58 निकालेंगे तो कितने बच गए? 42% वोट बच जाएंगे। कितने परसेंट वोट बच जाएंगे? 42% वोट बच जाएंगे। ये देखो 42% वोट इसके पास है, इसके पास 58% वोट आए हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसके पास 58% वोट आए और 1280 वोटों से वो जीत भी गया। तो इससे ये कितना ज़्यादा परसेंट ज़्यादा है? इससे कितना परसेंट ज़्यादा है? वही तो इसके 1280 वोटों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 1280 वोटों के बराबर हो जाएगा। कितना परसेंट ज़्यादा है? देखो जब 58 में से 42 निकालेंगे तो कितना बच गया? देखो ये 6 और ये कितना बच गया? 16 बच गया। देखो कितना बच गया? 16 बच गया। तो 16% की जो क्या आ गया? अंतर आ गया। मतलब ए है वो 16% के वोट से जीत गया और बी है वो 16% के वोट से हार गया। तो जो इनका तो अंतर है, बोल रहा है कि 1280 वोटों से जीतता है, तो 16% से जीतता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1280 के बराबर दे रखी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि 1280 मतों से वो जीत चुका है। यहाँ पे देखो ये किससे 16% ज़्यादा है? बी से ए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 128 में जब 16 का भाग देंगे तो कितना? 8 × 48 मतलब 80 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया? 80 बार चला जाएगा। तो 100% की वैल्यू हमने टोटल 100 माना है, तो 100% की वैल्यू को 80 से 100 से गुणा कर दो तो 2 बिंदु और लगा तो कितने हो गए? 80 को 100 से गुणा कर दो, 2 बिंदु और लगा तो कितने हो गए? 8000 हो गए। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 40% क्या है पासिंग मार्क है, यानी उत्तीर्ण अंक है, कितने हैं 40% पासिंग मार्क है, एक छात्र को 250 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? क्या है अधिकतम अंक? क्या पूछ रहा है देखो, तो 40% क्या है उत्तीर्ण अंक है। मान लेते टोटल, देखो हमने अगर एग्जाम देंगे तो हम टोटल 100% मार के चलते हैं, पेपर कितना होगा 100% हो गया, तो 40% देखो इसमें क्वेश्चन में पासिंग मार्क देख रहे हैं, मगर तो 40% तो आने चाहिए। अगर 40% से कम आ गया तो वो बंदा फेल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, बंदा फेल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक छात्र को 250 अंक तो प्राप्त होते हैं, तो देखो आपने 250 अंक तो ले लिए, ठीक है, एग्जाम में आपने पेपर दिया, उसमें से आपने 250 अंक तो प्राप्त कर लिए, फिर भी आप 38 अंकों से फेल हो जाते हो। फिर भी क्या आप कितने अंकों से फेल हो जाते हो? 38 अंकों से फेल हो जाते हो। ठीक है, देखो 250 अंक ले लिया आपने और उसके बाद भी आप 38 अंकों से फेल हो जाते हो, मतलब 38 अंक आपके कम पड़ रहे हैं पास होने में। 38 अंक क्या पड़ रहे हैं? कम पड़ रहे हैं पास होने में। तो आप देखो 250 तो वो है, उसके बाद आप 38 जोड़ दोगे इसमें, इसके बाद क्या आप इसमें अगर 38 अंक और ले आओगे तो जो वैल्यू है वो 40% के बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू है वो 40% के बराबर हो जाएगी। कैसी हुई? क्योंकि 40% तो पासिंग मार्क दे रखा है और हमको पास ही होना है। क्या है? हमको पास ही होना है। तो देखो आपको अगर पास ही होना है तो देखो आपने 250 तो ले आए अंक, उसके बाद भी आपको 38 अंक से फेल हो जाता है। यह बोला कि आप 38 अंक 250 ले आए, उसके बाद भी आप 38 नंबर से फेल हो गए, तो आपको 38 नंबर और लाना है ना, तभी तो आप पास हो गए। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 और 38 के योग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पासिंग मार्क के बराबर तभी होगा ना, 250 में जब 38 अंक और जोड़ देंगे तभी तो वो पासिंग मार्क हो जाएगा, मतलब वो बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब 250 में 38 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। और 40% की वैल्यू है वो 288 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 288 दे रखी है। तो अब देखो क्या करना है इसमें, हम नॉर्मल देखो टोटल पूछा कि टोटल अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम हम हमने 100 प्राप्त किया है। कितना क्या है? अधिकतम अंक हमने 100 प्राप्त किया है। तो देखो 288/40 गुणा 100 कर दो, 288/40 गुणा 100 कर दो। जब इसमें देखो एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, इसमें जब 288 में 4 का भाग देंगे तो कितने भाग? 728 और 4 72 बाहर चला गया। और जब 72 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो परीक्षा में जो मैक्सिमम अधिकतम अंक क्या है? टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 720 अंकों का टोटल पेपर है। ठीक है, तो इसने 720 अंकों में से 250 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 250 अंक प्राप्त किए और इसके बाद वो 38 अंकों से फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हर टाइप के है 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था वो भी देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35% उत्तीर्ण अंक है, मतलब पासिंग मार्क कितने दे रखे हैं? 35% आने चाहिए आपके पास। यदि आपको पास होना है एग्जाम में तो आपके पास 35% आने चाहिए, उससे ज़्यादा आने चाहिए। उससे कम आ गए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंक से फेल हो जाता है। क्या होता है? जैसे 35% पासिंग मार्क है और उसके पास उसने 200 अंक तो प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। उसके बाद भी वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। मान लेते हैं वो 24 अंक और ले आया, तभी तो वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा ना, तभी तो वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। कैसे? अगर उसके पास हम 24 अंक और ले आएगा, 200 में अगर हम 24 अंक और जोड़ देंगे तो वो बंदा क्या पास हो जाता है? क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसलिए हम इसमें 24 अंक और जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 224। तो 35% की वैल्यू कितनी है? 224 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 224 हो जाएगी। तो देखो हमको 100% की वैल्यू पूछी है, टोटल हम 100% मान के चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टोटल हम 100% मान के चलेंगे। ठीक है, अधिकतम अंक क्या है? तो टोटल कितने अधिकतम अंक हम 100% मान के चलते हैं। 35% की वैल्यू 224 आ गई, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 224/35 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 का भाग देंगे तो इसमें 7 बार चला गया, इसमें 5 का भाग देंगे तो इसमें 20 बार चला गया। अब देखो 7 को 224 में भाग देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। कितना? 32। 32 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना? 64। एक बिंदु ये ही, तो ये हो जाएगा 640। कितना हो जाएगा? 640। तो मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 640 नंबर का पेपर है। तो 640 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपने 200 अंक प्राप्त करे और फिर भी आप 24 अंकों से फेल हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन था उससे थोड़ा अलग है।
ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज होता जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को है वो अंत तक देखें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों में से 45% प्राप्त करता है और फिर भी वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 45 अंक तो ले आया वो, और उसके बाद भी वो 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, तो अधिकतम अंक कितना होगा वो हमको बताना है। देखो ये क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति वो परीक्षा में कुल अंकों में से 45% अंक प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं हम टोटल अंक तो देखो 100% मान के चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम 100% मान के चलते हैं, ठीक है। इस भाई साहब ने 100% में से 45 अंक प्राप्त कर लिए, मतलब 45% अंक तो प्राप्त कर लिए। लेकिन उसको देखो पासिंग मार्क कितने चाहिए परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब पासिंग मार्क कितने चाहिए, 55% चाहिए। कितने चाहिए, 55% चाहिए। जो पास होने के लिए मतलब फिर भी उसको 40 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि जब 45% तो उसके आए हैं और उसको पासिंग मार्क के लिए 55% चाहिए, ठीक है। पासिंग मार्क के लिए कितना चाहिए, 55% चाहिए। मतलब क्या है, 10% और चाहिए उसको। कितने चाहिए, 10% और चाहिए बंदे को, इस भाई साहब को पास होने के लिए 10% और चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो इसके पास 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसके पास 40 अंक और आ जाते, यदि इसके पास 40 नंबर और आ जाते, ये तो पास हो जाता। और यहाँ पे देखो 10% और आ जाते तो भी ये पास हो जाता, ठीक है। कितना, ये 10% और आ जाते तो भी ये पास हो जाता। और क्वेश्चन में दे रखा है यदि वो 40 अंकों से फेल हो जाता, मतलब कि 40 अंक और आ जाते उसके पास, तो वो बंदा पास हो जाता। तो देखो 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 40 अंकों के बराबर। जो 40 मार्क्स है उसके बराबर हो जाएगी। कैसे हुई, क्योंकि अगर उसके 10% नंबर और आ जाते, देखो वो फिर भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे देखो इसके 40 नंबर और आ जाए तो भी वो पास हो जाता। तो जो 10% की वैल्यू है वो 40 मार्क्स है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 10% की वैल्यू 40 मार्क के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू देखो एक बिंदु और लगा दो, 40 तो है, इसके साथ एक बिंदु और लगा दो, कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र 35% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यदि बंदे ने 35% अंक प्राप्त किया तो वो 40 नंबर से फेल हो जाएगा। और जब वह 60 अंक परसेंट प्राप्त करता है तो वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब उसके 35 अंक ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, पासिंग मार्क से। तो अधिकतम अंक प्राप्त करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जब कोई छात्र 35% अंक प्राप्त कर लिए तो टोटल तो हम 100% ही मान के चलते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, ठीक है। तो भाई साहब ने 35% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से वो 35% मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से चला और, ठीक है, 35% अंक प्राप्त कर लिए। तो वो क्या 40 अंकों से क्या फेल हो जाता है, ठीक है। और जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो यहाँ पे देखो ये हम मान लेंगे, यहाँ पे वो 60% अंक प्राप्त करता है तो वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो देखो पासिंग मार्क है, देखो स्टार्टिंग में वो 35% अंक प्राप्त करा तो वो 40 अंक से फेल हो गया। और जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंकों से पास हो गया। तो जो पासिंग मार्क है वो तो क्या बीच में होना होगा, क्या होगा, जैसे यहाँ पे बीच में होगा पासिंग मार्क्स, मतलब कितना परसेंट है वो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, वो हमेशा बीच में ही रहेगा। क्योंकि इसमें देखो 35% है, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि 35% आएगा तो वो 40 अंक से फेल हो जाएगा। और 60% है और 60% पर भी पासिंग मार्क नहीं होगी क्योंकि 60% आए ना तब तो उसके 35 नंबर ज़्यादा आए। तो पासिंग मार्क देखो यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क है। यहाँ पास होने के लिए देखो उसके पास कितने अंक कम पड़े, कितने अंक कम पड़े, 40 अंक कम पड़े उसको। कितने अंक कम पड़े, 40 अंक कम पड़े। यदि उसके पास 40 नंबर और ज़्यादा होते तो वो बंदा पास हो जाता। इधर देखो पासिंग मार्क से उसके पास कितने नंबर ज़्यादा है, उसके नंबर आए 35 नंबर ज़्यादा है। कितने नंबर ज़्यादा है, 35 नंबर ज़्यादा आए, ठीक है। अब पूछ रहा है अधिकतम अंक। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ दोनों परसेंटेज का जो बीच का अंतर है, यहाँ से यहाँ दोनों परसेंटेजों का जो बीच का अंतर है वो कितना हो गया, देखो 5 तो वो 20 कितना हो गया, 25 हो गया। कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ बीच के जो परसेंटेज है इसका अंतर कितना हो गया, 25% हो गया। और यहाँ से यहाँ जो मार्क्स का अंतर है, यहाँ से यहाँ जो मार्क्स का अंतर है, देखो यहाँ से यहाँ 40 तो ये हो गया और 35 ये हो गया, ठीक है। 40 तो ये हो गया और 35 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 40 + 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मार्क्स का अंतर,
40 प्लस 35 कैसे हुआ, क्योंकि बीच में आने के लिए देखो पास होने के लिए 40 नंबर तो ये चाहिए, और इससे भी यहाँ पे पूछने के लिए 35 नंबर ये थे, इसने ज़्यादा लिए थे। ठीक है, तो दोनों यहाँ से यहाँ के बीच का जो टोटल कितना अंतर मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40 तो ये हो जाएंगे और 35 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 25% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर हो जाएगी। 25% की वैल्यू 75 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। टोटल परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में 100 माना था, कितना माना था, 100 माना था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, वो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से, थोड़ा सा इसमें उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने, उसमें परसेंटेज थे। ठीक है, उसमें टोटल अंक पूछे थे, इसमें हमको पासिंग मार्क ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना करता है, 10 अंकों से अधिक प्राप्त करता है, तो उसका उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। तो आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था उसी में से उसी प्रकार से बताऊंगा। देखो ये भाई साहब पहले 30% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पे बाद में पासिंग मार्क के 40, उसके बाद 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जो 30% से लेकर 40% तक जाता है भाई साहब, तो यहाँ पे देखो इसका जो पासिंग मार्क है वो तो बीच में होगा। क्या होगा, बीच में होगा ना, 30% और 40% के बीच में होगा। ठीक है, जब वो 30% लेके आए तो वो 5 अंकों से क्या फेल हो जाता है। ठीक है, 30% लेके आए तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वो 40% अंक लाता है तो वो 10 अंक ज़्यादा ले आता है। कितना ले आता है, 10 अंक ज़्यादा ले आता है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज का अंतर कितना, 10% का अंतर है। कितना है, 10% का अंतर है। तो मार्क्स में कितना हो जाएगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमको। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो अब क्या पूछा है हमको, उसका उत्तीर्ण अंक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक पूछा है। देखो यहाँ पे 10% की वैल्यू वो 15 मार्क्स के बराबर हो जाएगी। 10% की वैल्यू है वो 15 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, इसने मार्क्स ही पूछा ना कितने मार्क्स हो जाए। तो देखो 30% तो आ गए इसके, 30% के बाद में उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको जब 3 से गुणा कर देंगे तो 30% हो जाएगा, और 30% इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इसके 30% आते हैं तो वो 5 अंक से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 अंक से फेल हो जाता है। तो फेल होने वाले को इधर जोड़ दो, 5 को और जोड़ दो, तो वो बराबर पासिंग मार्क हो जाएगा ना, मतलब पास हो जाएगा। तो 45 + 5 मतलब कितना हो गया, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे, 50 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 50 नंबर हो जाएंगे। अगर हम दूसरे प्रकार से करें, देखो 10% की वैल्यू 15 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। टोटल हम 100 मान के चलते हैं तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। 150 का जब हम 30% निकालेंगे तो 30/100 हो जाएगा। कितना हो गया, 0 से 0 गया, 15 3 45 हो गया। तो 30% आया तब 45 नंबर आए उसके पास। जब 30% आया तब 45 नंबर आए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो जो 5 अंक से फेल हो रहा है वो उसमें जोड़ दो, तभी तो वो पास होगा ना। जिस अंकों से वो फेल हो रहा है वो अंक इसमें जोड़ देंगे तो वो बंदा पास हो जाएगा। तो 45 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पास मार्क कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। या इस टाइप से इधर से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो। कैसे, देखो अभी बताता हूँ मैं। देखो 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 15 मार्क के बराबर दे रखी है। हमको 40% की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसको 4 से गुणा कर दिया तो कितना 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रहा है, पासिंग मार्क से 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो 60 में से 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन था उसमें पासिंग मार्क्स पूछे थे, उसमें पासिंग परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि जब कोई छात्र वो 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, और जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वो 10 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो उसका उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। तो टोटल हम देखो 100 मान के चलेंगे, 100% तो है ही। जब वह बंदा 30% अंक प्राप्त करता है, तो 30% अंक प्राप्त करता है तो वो कितना, 5 अंकों से असफल हो जाता है। उसके बाद जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो कितना, 10 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनका जो अंतर है इन दोनों अंकों के योग के बराबर हो जाएगा। अंतर है इन दोनों अंकों के योग के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो 30% से लेकर 40% तक गया तो इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो तो बीच में ही होगा, क्योंकि 30% और 40% के बीच में होगा। जब यहाँ पे देखो उसको 5 नंबर और आ जाता तो वो यहाँ पे पास हो जाता। यहाँ पे देखो उसके पास अगर 10 नंबर कम आ जाते तो यहाँ पर भी वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। ठीक है, कम हो जाते तो भी बराबर हो जाता। तो दोनों का अंतर है कितना है, 10% के बराबर है, और 10% की वैल्यू है, दोनों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ेंगे ना उसके बराबर ही हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब देखो क्या पूछा है
कि पासिंग परसेंटेज पूछा है, ठीक है। ये तो पासिंग मार्क्स थे, तो यहाँ पे हम देखो मार्क्स से परसेंटेज निकालेंगे, मार्क्स से क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 3 का भाग दे दो, क्या दे दो, इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें जब 3 का भाग देंगे तो इधर भी 3 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का भाग देंगे 3.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, और इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 मार्क्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 मार्क्स। तो स्टार्टिंग में देखो ये 5 मार्क्स दे रखा है, तो 5 मार्क्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.3% है, 3.3% है। 33% तो आ गए, उसमें से उसके देखो 30% तो आए हैं, उसके कितने 30% तो आए हैं। अगर उसके 5 नंबर और आ जाते तो वो बंदा पास हो जाता है, 5 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता। तो 30% तो स्टार्टिंग में आ रखे हैं, और जो 5% की जो 5 नंबर है, सॉरी जो 5 मार्क्स है उसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है 3.3% है, कितनी है 3.3%, उसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 33.3%, कितना हो जाएगा 33.33%। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, और जब वह 41 अंक प्राप्त करता है तब भी वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब बंदा फेल ही हुआ। पहली बार उसने पढ़ा तो वो 58 नंबर से फेल हो गया, और जब दूसरी बार फिर घर वालों ने दबाव बना के बोला ना पढ़ना ही पड़ेगा, तो दोबारा पढ़ा बंदा, दोबारा पढ़ा तो फिर भी वो 6 अंकों से फेल ही हो गया। तो उसका उत्तीर्ण अंक बताना है हमको, पासिंग परसेंटेज बताना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था वैसे ही करेंगे हम, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 28% अंक प्राप्त कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 28% अंक प्राप्त करता है, उसके बाद भी वो कितना 58 अंक से फेल हो जाता है, और जब वो 41 अंक प्राप्त करता है, यहाँ पे देखो 41 अंक प्राप्त कर लिया, 41% प्राप्त करता है, तब भी वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। तो देखो पासिंग मार्क हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 41% प्राप्त किया, यहाँ पे देखो 28% प्राप्त किया, जो पासिंग मार्क है वो तो देखो 41% से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 41% प्राप्त करने के बाद ही वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो पासिंग परसेंटेज है वो तो देखो 41% से सीधा सीधी बात है ज़्यादा ही होगा, ठीक है, सीधी बात है ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे देखो वो 6 अंक और लेके आएगा, कितना अंक लेके आएगा 6 अंक और लेके आता तो वो पास हो जाता। तो 6 मार्क्स के पासिंग मार्क्स के लिए उसको 6 मार्क्स और चाहिए। इसमें देखो यहाँ 28 से लेके ये पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग परसेंटेज है, कितना है पासिंग परसेंटेज है। यदि 28% आए और उसके पास कितने कम नंबर पड़े पास होने के लिए 58 अंक कम पड़े, कितने अंक कम पड़े 58 अंक कम पड़े। यहाँ पे देखो 6 मार्क्स कम पड़े, 41% आए तब तो, और जब 28% आए तो कितने अंक कम पड़े 58 मार्क्स कम पड़े उसके पास, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अब देखो इन दोनों का अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 13%, कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। अब देखो हमको मार्क्स में अंतर निकालना है, क्योंकि परसेंटेज आ गए तो हमको मार्क्स में लाना पड़ेगा ना अभी, तभी तो हमारा जो यूनिट मेथड है वो काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इसके बाद यहाँ पे देखो टोटल अंक है कितने 58 अंक है, लेकिन मैंने 28 से 41% ही निकाला है, तो 28 से 41% का बीच का अंतर ही निकाला है वो 13 है। तो यहाँ पे देखो टोटल तो कितने 58 है और 6 अंक ये हो गए, तो यहाँ तक ही तो निकालना है ना हमको, मार्क्स भी यहाँ तक ही निकालना है। तो जब 58 में से ये 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे 6 माइनस कर देंगे, तो 58 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 52 मार्क्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 52 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1% की वैल्यू है वो 4 मार्क्स के बराबर हो जाएगी, 1% की वैल्यू है वो 4 मार्क्स के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है देखो 6 मार्क्स दे रखा है, कितना दे रखा है 6 मार्क्स, तो इसकी देखो 4 मार्क्स की वैल्यू है वो 1% के बराबर है, ठीक है। 4 मार्क्स की वैल्यू 1% के बराबर है, तो 6 मार्क्स की वैल्यू है वो 1/4 गुणा 6 हो जाएगी। 1/4 गुणा 6 मतलब ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, मतलब 1.5% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 मार्क्स की वैल्यू है वो 1.5% हो जाएगी, 1.5% हो जाएगी। तो 41% तो दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो 41% तो दे रखा है, प्लस क्या करना है कि 6 मार्क की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, अगर 6 मार्क हो जाता तो पास हो जाता, और हमको पासिंग मार्क ज्ञात करना है। जो 6 मार्क की तो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5%, मतलब यदि वो 1.5% और ले आता तो वो बंदा पास हो जाता। तो 41% में 1.5% जोड़ना है, जो 1.5% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42.5%, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।